हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, काफ़ी ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एंड गाइस, आज हम इसी के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे ना, आगे देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम करेंट अफेयर का क्लास भी लेके आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की जरिए। करेंट अफेयर तो आप बहुत ही पढ़ते हैं अलग अलग जगह से, हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि सारा टॉपिक को अलग तरीका से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे केवल 400 ही होते हैं यहाँ पे, और डॉट सेक्शन में हम खुद ही होते हैं। करेंट अफेयर से जो कोई डॉट हो तो वहां पे हम खुद ही आप लोग का सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, यहाँ पे हाल ही का डेमो का भी लिंक होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे किस बात से लेके चर्चा में है यहाँ पे। तो रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री है ना श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य संपदा पालन क्लस्टर की शुभारंभ किया यहाँ पे। तो ये पॉइंट बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी आप प्री एग्जाम में बैठते हैं तो। हालांकि ये मेंस के व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय मंत्री है तो इवन जितने भी स्टेट लेवल का पीसीएस का एग्जाम है, इवन यूपीएससी का भी एग्जाम है, इनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है यहाँ पे। हालांकि हम मेंस का भी करंट अफेयर लेके आने वाले, लेकिन फिलहाल अभी हम प्री के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ इनके बारे में कुछ प्रमुख पॉइंट हम देखने की कोशिश करें। जैसे कि मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 प्रमुख परियोजना का भी उद्घाटन किया है। मतलब मत्स्य संपदा योजना के साथ साथ काफी सारा 50 और ऐसे परियोजना है जिनका उद्घाटन किया गया। इस परियोजना की लागत कितना होगा तो लगभग 50 करोड़ रुपया होने वाला है। और इस परियोजना में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के छोड़ के जो पूर्वी उत्तर वाले जितने भी क्षेत्र है सभी राज्यों को कवर किया जाएगा ये मत्स्य संपदा योजना यहाँ पे। हालांकि इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा? मत्स्य पालन की बुनियादों को, ढांचा का, उत्पादनों को बढ़ाना। मतलब मत्स्य जो पालन होता था उनकी बुनियादों को बढ़ाना यहाँ पे, ताकि काफी से काफी लोग को रोजगार लग सके यहाँ पे। उत्तरी पूर्वी राज्य में रोजगार का अवसर पैदा कर सके। जाहिर सी बात है, जब मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा तो काफी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो काफी सारे लोग को रोजगार लगेगा यहाँ पे। इसीलिए संपदा योजना की शुरुआत किया गया यहाँ पे। एक तीर से कई सारा निशाना लगाया जा रहा है यहाँ पे। हालांकि इनके अलावा बात करेंगे, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने सिक्किम में देश के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं यहाँ पे। नाउ आगे देखिए उसका मत्स्य पालन क्लस्टर से कुछ पॉइंट और देखें पे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बात करने वाले गए, सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक क्लस्टर, ये याद रखिएगा, सिक्किम के किस जिले में? सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को लॉन्च किया जाएगा पे। और बात करेंगे, ये सतत और पर्यावरण के अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया। मतलब इन्वायरमेंट को देखते हुए गैस इस मत्स्य पालन की शुरुआत किया जाएगा यहाँ पे। हाल ही का यह किसानों की आय में और जलीय कृषि स्थिति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी यहाँ पे। जाहिर सी बात है, जब संपदा योजना की शुरुआत किया है तो काफी ज्यादा जो मछुआरे हैं, जो मान लीजिए मछली का क्या करेंगे, उत्पादन वगैरह करेंगे, तो उनको काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा आय का यहाँ पे। नाउ आगे देखिए गैस, इसके तहत एंटीबायोटिक, रासायनिक कीटनाशक मुक्त जैविक मछलियों का उत्पादन किया जाएगा। और सिक्किम सरकार ने पहले ही जैविक खेती के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, जो भी गैस यहाँ पे एंटीबायोटिक या रासायनिक या कीटनाशक का यूज किया करता था मछली उत्पादन के लिए यहाँ पे, तो अब ये सब चीज नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल गैस ऑर्गेनिक रूप से इनको इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि पहले हुआ करता था यहाँ पे। नाउ आगे और देखिए इस योजना के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे। मत्स्य पालन जलीय कृषि के क्षेत्रों को सुधार लाने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया यहाँ पे। इस योजना में वर्ष 2020 में नीली क्रांति के तहत शुरुआत किया गया। ये जो योजना है यहाँ पे मत्स्य संपदा योजना 2020 में नीली क्रांति के तहत शुरुआत किया गया। इस मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, मार्केटिंग और विपणन के सभी पहलू शामिल होगा यहाँ पे। आगे और पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करें गैस, 2024-25 तक देश में 22 मिलियन मैट्रिक टन मछली उत्पादन में हासिल किया जाएगा यहाँ पे। 2024-25 ने 2025-26 हो गया पे, ठीक है। आगे देखिए, मछुआरों और मछली किसानों की आय की दुगुनी और 55 लाख लोगों के रोजगार, सबसे बड़ा पॉइंट है 55 लाख लोगों के रोजगार के अवसर पैदा हो गए यहाँ पे। और मछली और समुद्री उत्पादन के निर्यातों में 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी यहाँ पे। तो ये पॉइंट काफी एक महत्वपूर्ण था। तो गैस ये टोटल पॉइंट था जो कि गैस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड था यहाँ पे। बाकी गैस हम इसी तरह रोज कोई ना कोई टॉपिक लेके आते रहेंगे, तो इसी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है हम क्या करेंगे, ऐप पे ही अपलोड कर देंगे। फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो वहां से डाउनलोड करके, और व्हाट्सएप कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप का नंबर भी होगा तो वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।